आज का टॉपिक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही हमारे लिए जो है वो ज़रूरी सा है। और वो इसलिए भी क्योंकि कन्फ्यूजन एक्चुअली कोई नहीं होनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि प्रॉपर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, चूँकि दैट्स नो सिस्टम जिसमें हम लोग ये सीख सकें कि जो केमिकल्स होते हैं उनकी असलियत क्या होती है और वो हैंडल कैसे किया जाता है। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए विद प्रोडक्ट लॉरिश ने ये वर्कशॉप इसीलिए अरेंज की है, जिसके मैंने बड़े ही वर्जन बाल रखे थे, नेचुरल बाल रखे थे आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन दैट्स ओके क्योंकि चलते फिरते हमारे पास जो क्या कहते हैं बाल है ना, वो हमारे आइडियली नहीं है, रिबॉन्डिंग से मैच नहीं करते। और यही सबसे पहला इशू ही यही है कि हम सर्विसेज देना भी चाहते हैं लेकिन बाल हमें जो है वो क्या कहते हैं कि उसको फेवर नहीं दे रहे। हमारी हेयर ड्रेसिंग की किताबों में, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं हेयर रिलैक्सिंग। हेयर रिलैक्सिंग का जो चैप्टर है, इट्स अ फुल चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो है ना 2 किस्म के टॉपिक्स पे बात की जाती है। नंबर 1 टॉपिक है, एक्चुअली उसको कहते हैं हम हेयर रिलैक्सिंग है। सो द नंबर 1 टॉपिक इज स्ट्रेटनिंग का मतलब है कि आपके बालों को परमानेंटली जो केमिकल स्ट्रेट करता है उसका हेल्थ के साथ कोई इशू नहीं है। वो बालों की किसी किस्म का भी प्रॉमिस नहीं करता कि मैं बाल हेल्दी कर दूंगा। वो सिर्फ सीधा प्रॉमिस करता है कि जी मैं आपके बालों को परमानेंटली स्ट्रेट कर दूंगा। द अदर टॉपिक इज स्मूथनिंग। स्मूथनिंग कहता है कि यस, बालों में जो फ्रिज आप लोगों के आ जाता है, जो आप लोगों के केमिकल्स की ट्रीटमेंट से फ्रिज आता है, मैं वो फ्रिज खत्म करके बालों को स्मूथ कर दूंगा। स्मूथ करते करते समटाइम्स होता ये है कि हमारे बालों के अंदर स्ट्रेटनिंग भी मिल जाती है। स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग के कॉलम में आपकी जो ट्रीटमेंट्स आती हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, इसका हेल्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसका कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रेटनिंग में हम जो वर्ड सुनते हैं मार्केट में, दैट इज रीबॉन्डिंग। मैं आप लोगों को करेक्ट करती जाऊं कि रीबॉन्डिंग, BOND बॉन्ड, ठीक है, इट्स नॉट बाउंडिंग, BOUND। हमें बहुत दफा वेला स्ट्रेटनिंग मिलती है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक्सेंसो के नाम से आता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है एक और आती थी और उसका भी नाम था। एनीवे, व्हाटएवर द नेम दे यूज, जो भी ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द एंड दे आर रिबॉन्डिंग। इट्स अ स्ट्रेटनिंग क्रीम्स। ये वो स्ट्रेटनिंग क्रीम्स हैं जो परमानेंटली बालों को स्ट्रेट कर देती हैं। साल के अंदर बाल चेंज बढ़ता है। एक नॉर्मल इंसान का जो बाल है वो 6 इंचेस बढ़ता है, और अगर 6 इंचेस बढ़ता है तो इसका मतलब है कि साल के बाद चेंज तो बाल नीचे जाता है, लेकिन चेंज के बाद जितना बाल है वो रिबॉन्डिंग है, ठीक है। रिबॉन्डिंग जो है वो आपके बालों में तब तक रहती है जब तक कि वो कट के बाद निकल ना जाए, ठीक है। आज से अगर वो नहीं कटवा रही बाल, तो आज से 2 साल के बाद उसके बाल से 12 इंचेस, इतना सा होता है, 12 इंच बढ़ते हैं, उसके बाद सारा बाल रिबॉन्डिंग। इवन 2 years भी गुजर जाए तो आपका बाल रिबॉन्डिंग वाला ही होता है, अनलेस अनटिल वो कट के ना निकल जाए। वो स्ट्रेटनिंग वाला होता है, वो एक्सेंसो वाला होता है। ये सारे एक ही माँ के बच्चे हैं, इनके नाम आप चेंज कर दो, इनकी खासियत नहीं चेंज कर सकती। स्ट्रेटनिंग की क्रीम्स जो है टिपिकली सिर्फ 2 होती हैं। आपको हर कंपनी शायद उसके साथ एक तीसरी चीज आफ्टर केयर कंडीशनर दे दे, आफ्टर केयर मास्क दे दे, या आपको कोई बॉन्ड दे दे, लेकिन बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन 2 क्रीम्स, 1 and 2, ठीक है। इसके अलावा रिबॉन्डिंग्स या आपकी स्ट्रेटनिंग या एक्सेंसोस का देयर इज नो लॉजिक कि उससे पहले शैम्पू आता है या नहीं आता है। लेट्स गो टू द स्मूथनिंग। अगर स्ट्रेटनिंग ये है तो स्मूथनिंग का मतलब है कि बालों को किसी किस्म की ट्रीटमेंट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट्स, लेकिन बालों को रिलैक्स वो भी करती हैं, ट्रीटमेंट्स भी करती हैं। मतलब कि जैसे ब्लो आउट्स, ठीक है, ब्राजीलियन ब्लो आउट्स आपकी आ जाती हैं, ब्राजीलियन ब्लो आउट्स आ जाती हैं, आपकी केराटिन आ जाती है, आप लोगों का बोटॉक्स आ जाता है, ठीक है, साथ आप लोगों के जो है ब्लो आउट आ जाता है, एंटी फ्रिज है,
एंटी फ्रिज एंड द लास्ट इज प्रोटीन। आज और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो देखने में तो रिबॉन्डिंग की तरह लगती जरूर है, क्योंकि हमारा करने का तरीका होता है, लेकिन दिस आर स्मूथनिंग। ये बालों को सिर्फ स्मूथ करती हैं, बालों को किसी हद तक जान देती हैं, स्मूथ करती हैं। आपका जो क्यूटिकल ओपन होता है, उस जो बालों के ऊपर एक क्यूटिकल का छिलका सा ओपन हो जाता है, उसको ये क्लोज करती है। केराटिन ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट, ब्राजीलियन ब्लो आउट, एंटी फ्रीज, प्रोटीन, whatever name you give, इनको कोई भी आप नाम दे दो। मार्केट में तो बेतहाशा नाम है, हम लेकिन है वो सारी स्मूथनिंग क्रीम्स। मार्केट में बहुत ढेर सारी स्ट्रेटनिंग क्रीम्स है, लेकिन वो सारी स्ट्रेटनिंग क्रीम ही है, उनका नाम आप जो भी चेंज कर दो। हमें कैसे पहचान होती है कि हम लोग एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं? कि इवन हमारी रिबॉन्डिंग को, विच इज वन ऑफ द बेस्ट रिबॉन्डिंग, मुझे कई सालों बाद एक अच्छी रिबॉन्डिंग मिली है जिसके अंदर कुछ मिक्सचर नहीं है, इट्स स्ट्रेट अवे रिबॉन्डिंग। सुथरी जो है वो रिबॉन्डिंग क्रीम्स है। रिबॉन्डिंग क्रीम, स्ट्रेटनिंग, वेलास, एक्सेंसोस, वो हमेशा दो क्रीम्स में आती है। वो होती है क्रीम नंबर 1 एंड क्रीम नंबर 2, दैट्स इट। कोई शैम्पू नहीं होता, कोई किसी किस्म की आप लोगों का कोई बीच में डालने वाला मास्क नहीं होता, बाद का मास्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सिंपल 1 एंड 2, ये परमानेंट काम करने वाली वो स्ट्रेटनिंग क्रीम्स हैं। या जैसे आप पर्म ले लो, ठीक है, पिछले दिनों हमारी पर्म की क्लास गुजरी है, पर्म में भी सिर्फ 2 ही लोशंस होते हैं, 1 एंड 2। पर्म हो, रिबॉन्डिंग हो, ये सारी एक ही फैमिली है जो बालों की शेप को चेंज करता है, आपके बॉन्ड को तोड़ता है। बॉन्ड अगर कर्ली है तो वो जो है स्ट्रेट कर देगा, वो बॉन्ड तोड़ के काम करता है। अगर बॉन्ड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम इवन उसको तोड़ के कर्ल्स में भी ले जा सकते हैं। हम दोनों एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि स्ट्रेटनिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, अभी तक नहीं खत्म हुआ, तो इस वजह से रिबॉन्डिंग्स आर सो इन। पर रिबॉन्डिंग, पर्मिंग, वेला एक्सेंसो, ये सारी एक ही चीज है। उसके बिसाइड जो स्मूथनिंग की क्रीम्स होती हैं वो नॉर्मली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 तक भी जाती है। मीन्स के इतने स्टेप्स इसमें होते हैं क्योंकि ये एक पूरी कहते हैं कोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट होती है, और ये हमेशा शैम्पू से स्टार्ट होती है। व्हाई? क्योंकि हमें बाल जो है 110% बाल साफ से ज्यादा उसका क्यूटिकल ओपन चाहिए होता है, इसलिए इन वाली प्रोडक्ट्स के साथ हमेशा आप शैम्पू देखोगे। रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट्स के साथ शैम्पू नहीं आप देखोगे, और अगर आप नहीं देखोगे तो प्लीज आपका बाल जो है ना वो उसी तरह स्टार्ट होगा जिस तरह किताबों में रिबॉन्डिंग लिखी हुई है कि होती कैसे है। सो देयर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हेयर रिलैक्सिंग। आपके सिर्फ 2 किस्म की हेयर रिलैक्सिंग होती है, एक में परमानेंटली हम स्ट्रेट कर देते हैं, एक में परमानेंटली हम स्मूथ कर देते हैं। अच्छा, अब जो स्मूथनिंग है डेफिनेटली दे डोंट लास्ट। आपके पाकिस्तान में इवन किसी किस्म का भी आप केराटिन कर लो, दैट अवर एक्सपीरियंस 4 महीने से पहले जाता ही नहीं है। रीजन नंबर 1 पानी, नंबर 2 क्लाइंट की मिस हैंडलिंग, नंबर 3 आफ्टर केयर इज टोटली जीरो। अच्छी से अच्छी पढ़ी लिखी औरतें भी आफ्टर केयर नहीं कर सकती, तो बाकी तो हम जो साइड के शहर हैं उनसे हम बात ही नहीं कर सकते। अब मार्केट में केराटिन, अब मैं केराटिन को इसलिए हल्का सा रैप अप करने चाहिए क्योंकि केराटिन की क्लास नहीं है, क्लास है रिबॉन्डिंग की। मार्केट के अंदर जो केराटिन्स अवेलेबल हैं उनकी भी अपनी अपनी 2-3 किस्में हैं, वो भी 1 टाइप का है, 2 टाइप का, 3 टाइप, लेकिन वो टाइप्स भी हमें पता चल सकती हैं अगर हम थोड़ी सी आंखें खोल के देखें कि जी हमारे केराटिन्स को हमने कैसे ग्रिप में लेना है। दैट इज अनदर चैप्टर। हमारी केराटिन आ रही है या आ चुकी है, मैं उसके बारे में फिर से हम लोग रख लेंगे, लेकिन आज टोटली इट्स अ रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग को जब आप केराटिन समझना छोड़ेंगे, जब खुद को यकीन आएगा कि रिबॉन्डिंग को हासिल किया जाता है सुकून से, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी कि ओके रिबॉन्डिंग को रिबॉन्डिंग की खाने में रखो, केराटिन को केराटिन के खाने में रखो। केराटिन से स्ट्रेटनिंग मिलती है नहीं मिलती वो कंपनी पे छोड़ दो, कंपनी आपको वादे करेगी कि जी मेरी केराटिन कैसी है, लेकिन है मेरी केराटिन ही। वो कभी आपको ये नहीं कहेगी कि ये स्ट्रेटनिंग क्रीम है, क्योंकि केराटिन स्ट्रेटनिंग क्रीम हो नहीं सकती। ठीक है जी, केराटिन आपके बालों का बॉन्ड तोड़ती है, ठीक है। अगर बालों की मैं छोटी सी भी एक पिक्चर बनाती हूँ ना, तो अगर ये बालों का रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स का एरिया है, रूट्स में से ही हमारा बाल जो है पैदाइशी कर्ली निकलता है या वेवी निकलता है या स्ट्रेट निकलता है।
ठीक है, ये 3 शेप्स हैं, बड़ी कॉमन शेप्स हैं। नॉर्मली कर्ली बाल जो है वो ड्राई भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम कर्ली या वेवी बालों को, या वेवी बाल भी स्लाइटली सा फ्रिज खाया होता है, तो यानी कि हमारा ओवरऑल जिस बाल से वास्ता खामखा भी पड़ेगा, दैट इज अ ड्राई हेयर, क्योंकि वो कर्ली होता है। कर्ली हेयर बाय नेचर ड्राई भी होता है। तो आपका बाल ट्रीटेड हो या ना हो, बाल आपको ड्राई ही मिलेगा। चले, बाय नेचर वर्जन बाल भी मिल रहा है तब भी ड्राई है, बाय नेचर बाल भी ड्राई है। और जो हमारा जो क्लाइंट बालों के साथ गेम खेल रहा है, नंबर 1 नो कंडीशनर, शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर नहीं यूज करते। नंबर 2 मास्क यूज करते हैं, मास्क यूज करना नहीं आता। नंबर 3 बालों को रगड़ रगड़ के धोते हैं। नंबर 4 आप लोगों के जो है फूड इनटेक, हमारी औरतों की इतनी अच्छी है, केयर करना हमें आता नहीं, टोटली जीरो। हमें लगता है, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, आप और मैं शायद सैलून से रिलेटेड है, सैलून वाले बालों की केयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, किक स्टार्ट दे सकते हैं, बाद में क्या होगा वो आपके अपने हाथों में होता है। मैं अपने सैलून में सर्विसेज लेके अपनी केयर अपनी घर में करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जी आफ्टर केयर ही मेरे बालों के कलर की भी जान है, मेरे बालों की भी जान है, ठीक है। और बिसाइड इसके कि वो लोग अपनी केयर नहीं करते, एंड देन देयर इज अ केमिकल, लॉट्स ऑफ केमिकल। डाई है तो उसके अंदर भी ब्लीच डाल रहे हैं, ब्लीच है तो ब्लीच हो रहा है, ब्लीच के ऊपर ब्लीच हो रहा है, डाई के ऊपर ब्लीच हो रहा है, यानी कि बिल्कुल बेतरतीबी के जो सर्विसेज हैं वो रह सके, जो क्लाइंट के बाल बच गए हैं उसको भी उन्होंने खराब कर दिया। जो लॉरिश की रिबॉन्ड हमने डिजाइन की करवाई है, या हमारी कंपनी ने डिजाइन की है, वो इस बेस के ऊपर की है कि इस केराटिन से जो ऑलरेडी एक ड्राई बाल है वो बच जाए, वो नॉरिश भी हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई दे से द केराटिन कॉम्प्लेक्स, यू कैन सी केराटिन कॉम्प्लेक्स। केराटिन इन पाउचेस के अंदर इस हद तक मिली हुई है कि वो आपके बालों को सेव कर दे, या आपके बालों को थोड़ा सा चमका दे, या नॉरिश कर दे, या बालों में शाइन ले आए, दैट्स इट। बट इट्स नॉट अ केराटिन। इसमें केराटिन हो सकती है, ये है नहीं केराटिन। सो इसको मैं यूज वैसे ही करूंगी जैसे रिबॉन्डिंग की क्रीम्स की जाती हैं। इनके टाइमिंग्स क्या है, अब जब मैं प्रोसेस में जाऊंगी मैं एक एक टाइम लिख के बताऊंगी आपको कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट के रिबॉन्डिंग के स्टेप्स, टाइमिंग्स और ये सब चीजें होती कैसे हैं। लेकिन उससे बहुत पहले क्लाइंट कंसल्टेशन, कि जो बाल आप लेने जा रहे हो वो रिबॉन्ड करवा भी सकता है या नहीं करवा सकता। नॉर्मली बाल के 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 ये ऊपर वाला कोर, ठीक है, जिसको आप क्यूटिकल कहते हैं। कभी आप लोग माइक्रोस्कोप में गौर से बालों को देखिए ना, बिल्कुल मछली के छिलकों की तरह नजर आते हैं। जो छिलका यूं करके एक दूसरे के ऊपर लैप होता है, आप उल्टी छुरी मारते हैं तो वो जो छिलका है यूं खुलने की कोशिश करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो है आपका जो बाल का है उसका ऊपर वाला क्यूटिकल का एरिया होता है। उसके बाद इसके बाद फौरन इस क्यूटिकल के एरिया के बाद एक एरिया और आता है जिसको हम कहते हैं कोटेक्स, ठीक है। और कोटेक्स के दरमियान में बैकबोन की तरह, ठीक है, एक दरमियान में एक बैकबोन की तरह एक और पार्ट आता है जिसको कहते हैं मॉड्यूला, ठीक है, मॉड्यूला। सो क्यूटिकल आपके आउटर कोर होता है, आपका कोटॉक्स होता है, आपका मॉड्यूला होता है। क्यूटिकल से हमारा इस हद तक ताल्लुक है कि हमारे सारे डेवलपर्स, हमारी सारी ब्लीचेस, ये जो है सॉरी डेवलपर्स जो है ये क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं और हमारे कलर का काम करते हैं। कोटॉक्स के अंदर जो है हमारे प्रोटीन्स भरे हुए हैं, प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि कलर के प्रोटीन्स भी हैं, जो हमारे कलर्स होता है ना, ये जो बालों का रंग, दे आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये यहाँ पे भरे हुए हैं। प्लस आपके बालों के अंदर पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स मींस के अनदर काइंड ऑफ प्रोटीन जो आपके बालों को जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स भी भरे हुए हैं। ओके, हमारे इसी एरिया में केराटिन भी भरा हुआ है और हमारे इसी एरिया में छोटे छोटे बॉन्ड्स भी हैं जो हमारे बालों की शेप बनाते हैं। सो ये कोटॉक्स जो होता है ये फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो मिलके बाल बनाते हैं। ये जो बाल है ना, ये पूरे का पूरा प्रोटीन है, मिलके ना एक बाल को क्रिएट करते हैं। इस कोटॉक्स के फौरन बाद बिल्कुल शाहरग की तरह एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम मॉड्यूला कहते हैं। अमेजिंग चीज ये है कि ये किसी के बालों में होता है और किसी के बालों में नहीं होता। मर्द के बालों में ये 90% होता है,
कोटा, ये जो मॉड्यूला है, शाहरग, आपके बालों के गौर से बाल देखे तो उसके दरमियान में एक पतली सी शाहरग है, एक पतली सी बैकबोन है, एक पतली सी पाइप सी कह दें, ये वो है जो कि बालों को, ये मॉड्यूला जो है आपके हर बाल में नहीं मौजूद होता, लेकिन समटाइम्स होता भी है। रिबॉन्ड करते टाइम, अब मैं आती हूँ क्यों मैं मॉड्यूला आप लोगों को बता रही हूँ। रिबॉन्ड करते टाइम जब आपको ये पता चल जाए कि इसका बाल थिक है, मोटा है, नेचुरल बाल है, तो इसका मॉड्यूला, इसका मतलब मौजूद है, क्योंकि हमें नजर, आंखों से तो नजर नहीं आएगा। जब मॉड्यूला मौजूद है तो आपकी यही रिबॉन्डिंग क्रीम आपके लिए आसान हो जाएगी। टाइम तो थोड़ा ज्यादा लेगी लेकिन सेफ हो जाएगी। जिन बालों के अंदर मॉड्यूला मौजूद नहीं होगा, यानी कि फाइन हेयर, उनके टाइमिंग्स, उनके लिए ये क्रीम जो है थोड़ी सी हर्ट हो जाएगी। वो बाल है जो मैं नेचुरल बाल की बात कर रही हूँ। अभी तो हमने ये बात ही नहीं की कि जी बालों में जब केमिकल लग चुका होता है तो उसके बाद रिबॉन्ड होती है या नहीं होती, दैट इज अनदर टॉपिक। सो ये जो बाल है इसको जज करना सीखें। मर्द का बाल, यंग लड़की के बाल, नेचुरल बाल, बहुत सारी औरतों के थोड़ा सा थिक मोटा बाल, ये सारे बाल एक्सीलेंट हेयर फॉर द रिबॉन्डिंग। क्यों मर्दों के बालों में रिबॉन्ड बड़ी अच्छी होती है। हमने कोई मॉडल रखना हो तो हम मेल क्लाइंट्स को लेते हैं। स्लाइटली सी थेरी थी, लेट्स टेक द क्लाइंट। जो एंड्स है ना वो इसके ब्लीच हुए हुए हैं, बहुत पुरानी, और एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था 12 इंच बाल नीचे जाते हैं, दैट मीन्स कि इसकी 2 साल पहले ना इसकी ये हाईलाइट्स हुई थी। उसके बाद जो इसका ये बाल है, इट्स अ क्वाइट नॉर्मल, नॉट वेरी फाइन, नॉट टू मच थिक, ठीक है, ना बहुत थिक है ना बहुत फाइन है। इसका मतलब है कि समहाउ इसके बालों के अंदर जो मॉड्यूला है वो मौजूद है। पानी का प्याला दीजिए, मॉड्यूला मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना रिपिंग ऑफ हो चुकी है, क्योंकि देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्लीच हैपनिंग इधर, ये यहाँ काफी ब्लीच हुई हुई है, ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट लेंगे, इसके 2 तरीके होंगे, मैं पहले डिस्कस करूंगी, जो तरीका आप लोगों को मुनासिब लगेगा हम उस पर जाएंगे।